जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज की नई क्लास शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया एडजेक्टिव के बारे में, आज हम आपको एडवर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं और ये क्लास बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लियर क्लास होने जा रही है। आइए देखते हैं क्या होता है एडवर्ब बेटा, डिटेल से हम आपको बताते हैं। तो अगर बात करें एडवर्ब की, तो एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और अगर बात करें एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब की डिफिनीशन क्या होती है, तो आइए देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जो कॉमनली लोग सोच लेते हैं, यानी सिंपली लोग जो एक मेंटेलिटी बनाते हैं एडवर्ब के लिए, वो क्या सोचते हैं? एडवर्ब का मतलब ये समझ लेते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए, यानी द वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल वर्ब के ही बारे में जो बताए वो एडवर्ब नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो तो कहा ही जाएगा, उसके अलावा और क्या होगा जो एडवर्ब होगा। तो देखिए, अगर हम डिफिनीशन देखें तो एडवर्ब क्या है? विच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, यानी जो वर्ब की विशेषता बताए वो भी एडवर्ब होगा, वो भी क्रिया विशेषण होगा। उसके साथ साथ जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, यानी अगर विशेषण की भी कोई शब्द विशेषता बताए तो वो भी क्रिया विशेषण होगा। यानी द वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, दैट इज आल्सो व्हाट? दैट इज आल्सो एडवर्ब। और उसके साथ साथ कभी कभी एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है, तो ऐसी भी परिस्थिति में वो वर्ड क्या कहा जाएगा? उस वर्ड को कहा जाएगा कि ये एडवर्ब है। आइए इसको थोड़ा और भी क्लियर हम करना चाहेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है? ही रन्स फास्ट। अगर हम पहले सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमको बड़े आसानी से समझ में आ जा रहा है क्या ये वर्ड। क्यों? अगर हम देखें ये क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ये क्या है? ये वर्ब है। अब वर्ब किस, ये देखा जाए इसके बारे में बता रहा है। ही रन्स, दौड़ता है, लेकिन कैसे? फास्ट। ध्यान दीजिए, अगर हम इस वर्ड को देखें, ध्यान दो, तो फास्ट किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। जो ये वर्ड है फास्ट, वो किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? रन्स है, दौड़ता है। दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। हाँ, एक चीज और बता दें, इसके पहले वाली वीडियो में जब नाउन पढ़ा रहे थे शायद, उसमें मैंने बताया था फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। फिर से क्लियर करता हूं, फास्टली कोई वर्ड अंग्रेजी में है ही नहीं। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट तो होता है। फिर से रिवाइज करता हूं, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। ठीक, अच्छा, तो अगर हम देखें इस वर्ब को, तो वर्ब है दौड़ना, रन्स। और अगर ये वर्ड देखें तो ये वर्ड इसके बारे में बताता है, दौड़ता है। वहां कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यानी यही जो वर्ड तेज है, यही बता रहा है क्रिया के बारे में। इसलिए यही हो जाएगा क्या? यही होगा आपका एडवर्ब। यही वर्ड हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक, अच्छा, एक चीज क्लियर हुआ क्या? मैंने आपको बताया क्या है? जो मॉडिफाई करता है मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी जो वर्ब को बताए। बात मैंने क्या बताया? जो वर्ब के बारे में कुछ बताए वो एडवर्ब होता है। उसके साथ साथ यही केवल नहीं है कि जो वर्ब के बारे में बताए, और भी वर्ड हैं जो और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे, जैसे एडजेक्टिव। यानी कोई वर्ड अगर एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए तो वो भी कहा जाएगा क्या? वो भी कहा जाएगा केवल और केवल एडवर्ब। ठीक, कैसे देखा जाए? दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें पहले हम देखें एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव गुड है। क्यों? गुड बता रहा है नाउन के बारे में। गुड कौन है? स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी अच्छा है ना। तो जो नाउन के बारे में बताए वो तो एडजेक्टिव होगा। पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था। नहीं अगर जानते हैं एडजेक्टिव तो पिछला वीडियो देखिएगा, बहुत ही डिटेल मैंने बताया है। तो चूंकि नाउन के बारे में जो वर्ड बताया वो क्या हो गया? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है जो एडजेक्टिव होता है। चूंकि ये नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए ये तो हुआ एडजेक्टिव। लेकिन मैंने आपको अभी बताया क्या? जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसको भी कहा जाता है क्या? एडवर्ब।
जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो भी कहा जाता है क्या, एडवर्ब। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कोई ऐसा वर्ड है जो गुड के बारे में बता रहा है, कोई सेंटेंस में ऐसा वर्ड है? हाँ बिल्कुल, एक वर्ड है जो बता रहा है किसके बारे में, जो बता रहा है किसके, एडजेक्टिव के बारे में। और अगर एडजेक्टिव के बारे में कोई वर्ड बताए तो केवल और केवल वो होगा क्या, वो केवल और केवल एडवर्ब होगा। कौन सा वर्ब, कौन सा वो वर्ड है देखा जाए तो वर्ड है आपका वेरी। कैसे बता रहा है, ऐसे मैं बता रहा हूं, वेरी गुड, ही इज वेरी गुड स्टूडेंट। कैसा विद्यार्थी है, बहुत अच्छा। अच्छा तो एडजेक्टिव हो गया, ध्यान दीजिएगा, अच्छा आपका हो गया एडजेक्टिव, लेकिन अच्छे के साथ बहुत अच्छा, यानी अच्छा के बारे में बता रहा है बहुत, तो बहुत ही हो गया आपका क्या, एडवर्ब। मैंने आपको बताया जो एडजेक्टिव के बारे में बताया वो भी एडवर्ब होगा। तो चूंकि गुड क्या है, गुड है एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव हुआ, और इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है वेरी, इसलिए वेरी हो गया आपका क्या, वेरी हो गया आपका एडवर्ब, गुड हो गया आपका एडजेक्टिव, और स्टूडेंट हो गया आपका नाउन। ठीक, तो इस तरह से पूरा, और ये आपका ही हो गया क्या, प्रोनाउन इज भी हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन है पूरा। अच्छा, अब अगला देखते हैं, अगला हम सिद्ध करते हैं आपको किस तरह से एडवर्ब को भी है दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई करता है, सॉरी, यानी ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है हमेशा वर्ब के ही बारे में एडवर्ब बताता है, वर्ब के भी बारे में बताता है, एडजेक्टिव के भी बारे में बताता है, और कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एक एडवर्ब बताता है, तब भी वो एडवर्ब होता है। कैसे, देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट। मैंने भी आपको बताया क्या, ये फास्ट क्या था, एडवर्ब था ना। अभी पहले सेंटेंस मैंने आपको बताया फास्ट एडवर्ब था। कैसे, क्योंकि रन के बारे में बता रहा है। लेकिन यहां अगर देखिए इस सेंटेंस में तो सेम वही कंडीशन यहां भी है, ही रन्स वेरी फास्ट। ध्यान दो, ये क्या है, अगर मैं इसको कवर कर देता हूं, इसको मैं हाइड कर देता हूं, वेरी को छोड़ दीजिए, ही रन्स फास्ट। अगर मैं वेरी को निकाल देता हूं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, वेरी को अगर निकालता हूं, वेरी को नहीं लिखता हूं, जैसे कि यहां लिखा है ही रन्स फास्ट, तो फास्ट क्या है आपका, एडवर्ब है। लेकिन अगर हम यहां ध्यान दें, वेरी भी एक वर्ड आ गया जो किसके बारे में बता रहा है, फास्ट के बारे में। वह दौड़ता तो है, वह तेज दौड़ता है, वह दौड़ता है कैसा, तेज दौड़ता है, लेकिन तेज के पहले एक और वर्ड आ गया, को बता रहा है तेज के बारे में, यानी बहुत तेज दौड़ता है। तेज भी है लेकिन तेज में एक वर्ड लगा दिया जो उसको प्रोवोक कर रहा है, तो क्या हो गया, बहुत तेज दौड़ता है। तो जो ये बहुत आ गया, ये भी आपका हो गया एडवर्ब। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि कभी कभी एडवर्ब भी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, जैसा कि सेंटेंस में मैंने देखा, आपने भी देखा क्या, ये तो एडवर्ब था ही, और ये वर्ड एक ऐसा है जो दूसरे एडवर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, ये एडजेक्टिव तो है नहीं। अभी आपको लगेगा सर ये दूसरा भी तो पार्ट हो सकता है, तो एडजेक्टिव तो है नहीं भाई, किसी नाउन के बारे में बता तो नहीं रहा है ना, तो प्रोनाउन है भाई। प्रोनाउन होता तो या तो सब्जेक्ट होता या तो ऑब्जेक्ट होता। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये वेरी एक वर्ड है जो किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है किसके बारे में, एक एडवर्ब के बारे में। और एक चीज और क्लियर कर दें, ऊपर वाला सेंटेंस देख लो, यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ वेरी क्या है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा था, यहाँ भी एडवर्ब है, तो यानी यहाँ भी एडवर्ब है। तो एक तरह से यहाँ पर दो एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से सिद्ध होता है पूरा ये डेफिनेशन। पूरा डेफिनेशन यहाँ मैं सिद्ध करता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। मैंने आपको बताया बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से यहाँ बताया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कभी भूलेंगे नहीं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, कुछ बातें याद रखो अपने माइंड में। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कभी किसी वर्ब के बारे में बताएगा, कभी किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, और कभी कभी किसके बारे में बताएगा, किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा। और जब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा, ध्यान दीजिए, तब भी ये कहा जाएगा एडवर्ब। जैसे मैंने एक एक करके बताया, पहले सेंटेंस में देखा वर्ब के बारे में बताया, एडवर्ब हो गया। दूसरे सेंटेंस देखा एडजेक्टिव के बारे में बताया, तब भी एडवर्ब हुआ। तीसरे सेंटेंस में आपने क्या देखा, यहाँ एक दूसरे एडवर्ब के बारे में एक एडवर्ब बता रहा है, तो दोनों एडवर्ब हो गए। ठीक, और लास्ट सेंटेंस देखो, राम स्पीक्स वेरी लाउडली, यहाँ भी अगर आप देखें तो ये लाउडली क्या है, लाउडली भी एक एडवर्ब है, और ये भी अगर ये भी एडवर्ब है तो ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को बता रहा है, यानी ये भी आपका एडवर्ब है और ये भी
एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब हैं, ठीक है। ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। और राम स्पीक्स, ये मान लीजिए आपका हो गया वर्ब और ये हो गया आपका नाउन, यानी ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, ठीक। तो इस तरह से होगा आपका ये पार्ट डिफिनीशन। आइए अब हम देखते हैं इसके कितने प्रकार हैं और प्रकार के साथ साथ एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। तो आइए अब देखते हैं इसके कितने टाइप्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं एडवर्ब के टाइप्स की, तो एडवर्ब के जो कुल टाइप्स होते हैं वो कुल मिलाकर 10 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं एडवर्ब के? एडवर्ब के कुल 10 टाइप्स होते हैं, यानी देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सामान्यतः अंग्रेजी में जो एडवर्ब के प्रकार बताए गए हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार, वो कितने बेटा? 10 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखा जाए। पहला होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो टाइम के बारे में बताए, ठीक। अच्छा, एक एक करके मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी पहले मैं टाइप्स को आपको बताता हूँ। दूसरा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस के बारे में बताए। तीसरा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बार, कितनी बार हुआ कोई वर्क, क्या जो भी हो, अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर तीसरा मत करूं, सॉरी चौथा देखूं तो एडवर्ब ऑफ मैनर। पांचवें की अगर बात करूं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। इसको डिग्री और क्वांटिटी दोनों कहते हैं, कोई भी हो सकता है, डिग्री का हो या क्वांटिटी। अच्छा, इसके बाद अगर छठा देखें हम, तो छठा जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसमें दोनों को एक में ले लिया गया है, यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन दोनों को एक में लिया गया है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ रीजन आपका 7वां है। 8वां आपका है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट आपका है जो 8 है। 9वां नंबर, जो 9 नंबर का एडवर्ब हो, क्या है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन बताए, ठीक है। लास्ट आपका जो एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। लास्ट एडवर्ब क्या है? जो 10 है, जो 10वां है, लास्ट है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। आइए हम आपको बताएंगे एक एक करके। जैसे पहला मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है और कहां पर कैसे यूज होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो जो पहला जो पहला एडवर्ब है वो क्या है? पहला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर हम बात करें टाइम की, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो गया, यानी जो भी वर्ड, जो भी इंग्लिश का वर्ड टाइम के बारे में बताएगा, ध्यान दीजिए, टाइम शो करेगा, और वो टाइम जो शो करेगा वर्ड, वो किसी वर्ब के बारे में होगा या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में होगा, तभी वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। कैसे देखा जाए? इसका पासवर्ड क्या है? कब और कब तक। यानी ये जो हमें अगर देखें टाइम के बारे में देखें तो कब या कब तक की स्थिति बताता है, ठीक। कैसे? एग्जाम्पल से देखा जाए। अगर मैं देखूं एग्जाम्पल, तो पहला अगर देखें तो आई विल कम टुमारो। कब आएंगे? कब आएगा? मैं कब आऊंगा? टुमारो, यानी कब की स्थिति बता रहा है? कल की, ठीक है। तो बात करें अगर सेंटेंस की, तो बड़े आराम से में क्लियर हो जा रहा है। यही एक वर्ड है जो है आपका एडवर्ब। और कैसे जाने एडवर्ब है? क्योंकि ये बता रहा है कम के बारे में। कम है क्या? कम आपका वर्ब है। जब किसी वर्ब के बारे में कोई वर्ड बताए तो होता क्या है? एडवर्ब होता है। अब बात करें ये एडवर्ब का टाइप्स क्या है, कौन से प्रकार का एडवर्ब है, तो मैं आपको बताया यहाँ पासवर्ड कब और कब तक की कंडीशन को शो करेगा। तो बात करें अगर इस सेंटेंस की, तो आई विल कम टुमारो, तो यहाँ आ रहा है कब? कब आएगा? कल आएगा, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, टाइम बता रहा है, ठीक। दूसरा सेंटेंस देखें, ही हैज बीन गोइंग टू वाराणसी सिंस मॉर्निंग। तो अगर हम देखें सेंटेंस को तो बड़े आराम से क्लियर होता है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जा रहा है। जो जाने की क्रिया हो रही है कब से हो रही है? मॉर्निंग से। कब से हो रही जाने की क्रिया? मॉर्निंग से, ठीक है। तो मॉर्निंग एक वर्ड है जो किसी टाइम के बारे में बता रहा है। मॉर्निंग एक वर्ड है जो किसी टाइम के बारे में बता रहा है। और जब किसी टाइम के बारे में कोई वर्ड बताए और उसका रिलेशन हो किससे? वर्ब से, तो होगा केवल और केवल क्या? एडवर्ब। और बात करें अगर एडवर्ब टाइप्स की, तो चूंकि टाइम बता रहा है इसलिए हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। अच्छा, अगला सेंटेंस देखें, माई ब्रदर विल कम सून। अब इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले देखें एडवर्ब है क्या, तो एडवर्ब की बात करें तो कम के बारे में कौन बता रहा है? सून आएगा, लेकिन कैसे? जल्द ही आएगा। ही माई ब्रदर विल कम सून, मेरा भाई जल्द ही आएगा। तो आने के बारे में एक वर्ड है जो बता रहा है, वो है सून, यानी भाई जल्द आएगा। यानी ये आपका हो गया वर्ब, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक। अच्छा, अब जब पता हो गया एडवर्ब, तो हम जाने कौन से प्रकार का एडवर्ब है, किस टाइप्स का एडवर्ब है। चूंकि टाइम को बता रहा है,
कब या कब तक, कब आएगा, जल्द ही आएगा। तो कब का आंसर दे रहा है ना, ये कब आएगा, जल्द ही आएगा, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अच्छा अगला देखा जाए, यू हैव टू कम टुडे। अब इसमें भी अगर हम देखें, तो सेम वही कंडीशन है, जो वर्ब है उसके बारे में कोई वर्ड है वो बता रहा है टुडे। जो आने की क्रिया है यानी आने का जो काम है, आने की जो आना जो है वो कब है, वो आज है ना। और आज एक वर्ड है जो बता रहा है किसके बारे में, कम के बारे में। और कम है क्या, वर्ब है, कम आपका वर्ब है। और जब वर्ब के बारे में कोई वर्ड बताए तो केवल और केवल होगा वो क्या, केवल और केवल वो होगा एडवर्ब। जैसे ये एडवर्ब हो गया आपका टुडे। अब बात ये बताएं आपको कि किस प्रकार का एडवर्ब है। तो चूंकि ये कब या कब तक की बात का आंसर दे रहा है, कब आएगा, आ जाएगा, यानी हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए देखते हैं अगला एडवर्ब। तो अगला एडवर्ब जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर बात करें एडवर्ब ऑफ प्लेस की तो इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इसका है कहाँ, यानी वेयर। अगर हम देखें क्वेश्चन करें वेयर से तो बड़े आसानी से उत्तर मिल जाएगा, वही होगा हमारा क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अगर देखें हम यहाँ इसके मेन यानी इसमें कौन कौन एडवर्ब्स आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो शो करते हैं, ऐसे कौन कौन वर्ड हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो द एडवर्ब ऑफ प्लेस। आइए देखा जाए, तो इसमें है हियर, देयर, इन, एवरीवेयर, अवे, अप, etc, स्पेशली ये सब हैं। अच्छा यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा सर यहाँ इन लिख दिए हैं, बिल्कुल इन लिख दिए हैं, अप लिख दिए हैं। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर इन और अप दोनों वर्ड लिख दिए हैं, ये तो यार प्रेपोजिशन है। हाँ बिल्कुल प्रेपोजिशन है, लेकिन ये एडवर्ब का भी काम करता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कई वर्क करते हैं, यानी जरूरी नहीं उनका काम केवल एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो, वो कई प्रकार के वर्क करते हैं, फंक्शन होता है उनका। जैसे इन है, इन प्रेपोजिशन का भी काम करेगा, एडवर्ब का भी काम करेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। ठीक है, तो अगर देखें तो जैसा कि मैंने पासवर्ड को बताया आपको, कहाँ या वेयर, यही आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आराम से आपको जो उत्तर मिलेगा वही होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा अब देखें अगर सेंटेंस, तो कम हियर, कहाँ, वेयर, यहाँ। कम हियर, कम एक वर्ड है, यानी वर्ड है लेकिन है क्या, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से एक वर्ब है। और अगर वर्ब के बारे में कोई वर्ड बताए तो एडवर्ब होगा, सिंपल सी बात, यानी यही हो गया आपका क्या, एडवर्ब। और बात करें अगर एडवर्ब की तो कौन सा एडवर्ब है, तो हमने आपको पासवर्ड बताया वेयर। अगर वेयर से क्वेश्चन करने पर आंसर मिल गया तो इसका मतलब वहां एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन करें तो मिला हियर, कहाँ, वेयर, हेयर, कहाँ, यहाँ, यहाँ यानी यही है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब दूसरा अगर देखें, गो देयर, जाओ, कहाँ जाओ, वहां जाओ। तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका क्या, ये तो हो गया वर्ब। और ये दूसरा वर्ड है जिसके जो इस वर्ब के बारे में बता रहा है। तो जब किसी वर्ब के बारे में कोई वर्ड बताए तो एडवर्ब होगा, सिंपल सी बात। और अगर बात करें कि कौन सा टाइप्स है, तो मैंने आपको बताया अगर वेयर से क्वेश्चन करने पर आंसर मिल रहा है तो सीधा सीधा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अगर क्वेश्चन करें वेयर, कहाँ, वहां, देयर, तो देयर का क्वेश्चन का आंसर, देयर यानी यही आंसर बता दिया, यानी यही होगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्योंकि जगह के बारे में बता रहे हैं, कहाँ जाएं, वहां जाएं। ये भी प्लेस के बारे में बता रहा है, जगह के बारे में बता रहा है, कहाँ जाएं, यहाँ आए। अब यहाँ देखिए कम इन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिशन्स में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यार कि ये जो इन है ये तो प्रेपोजिशन होता है, एडवर्ब होगा ही नहीं। ऑप्शन 4 दे दिया, 4 ऑप्शन दे देगा, यही क्वेश्चन दे देगा, मान लो दे दिया क्वेश्चन कम इन। अब इसमें ऑप्शन दे देगा आपको कि व्हाट इज इन, तो दे देगा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, नन ऑफ द अबव। तो आपको लगेगा यार प्रेपोजिशन है, सीधा बिना देखे प्रेपोजिशन आप लगा दोगे, टिक, लेकिन हो जाएगा गलत। ये यहाँ पर प्रेपोजिशन का काम नहीं बल्कि किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है केवल और केवल एडवर्ब का। प्रेपोजिशन का काम कब करेगा, जब यहाँ इसका रिलेशन होगा किससे, नाउन से। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था शॉर्ट में, जब नाउन वाला पार्ट पढ़ाया था, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट पढ़ाया था उसमें बताया था। अच्छा, तो यहाँ पर एक काम कर रहा है एडवर्ब का, कैसे, अगर देखें तो कम इन, आइए, लेकिन कहाँ आइए, अंदर, यानी प्लेस के बारे में बता रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो बता रहा है किसके बारे में, प्लेस के बारे में बता रहा है। कैसे, कम इन, आइए, लेकिन कहाँ, अंदर, यानी अंदर के बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। इसका मतलब हो गया क्या, ये एडवर्ब हो जाएगा, सीधा सीधा एडवर्ब होगा। और एडवर्ब कौन सा होगा,
प्लेस के बारे में बता रहा है, वेयर से क्वेश्चन करोगे पता चलेगा इन, यानी हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद इसको अगर देखें, ही रन्स वे एवरीवेयर, रन्स दौड़ता तो है यार, भागता तो है, लेकिन कहाँ, वेयर, वेयर से क्वेश्चन करो कहाँ, एवरीवेयर, हर जगह, यानी ये भी बिना कहे कुछ बड़े आराम से समझ में आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, क्यों, क्योंकि प्लेस के बारे में बता रहा है, जगह के बारे में बता रहा है। उसी तरह अगर ये देखें वो क्वेश्चन, तो ये भी सेम स्थिति यहाँ भी है, स्टैंड अप, स्टैंड खड़े होना, लेकिन अप ऊपर, यानी वर्ब के बारे में बता रहा है एक वर्ड, क्या, अप, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, ये भी हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, तो इस तरह से होगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जो प्लेस के बारे में बताएगा। आइए अब देखते हैं अगला एडवर्ब। तो अगला क्या है, अगला जो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। तो बात करें अगले एडवर्ब की, तो अगला एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। अगर बात करें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर की, तो बड़े आराम से हम इसका एक कंसेप्ट केवल माइंड में सेट करेंगे, क्या, कितनी बार, यानी कोई काम कितनी बार हुआ, या मतलब नंबर बताएगा, नंबर बताएगा, या कितनी बार कोई वर्क हुआ या होगा, इस तरह की कंडीशन बताता है, किसमें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल से देखते हैं। अगर एग्जांपल देखें, ही हैज होगा यहाँ, सॉरी गलत हो गया, यहाँ हैज होगा, ही हैज टोल्ड यू ट्वाइस। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखें हम, ही हैज टोल्ड यू ट्वाइस, अब एक वर्ड है ऐसा जो बता रहा है किसको, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। एक वर्ड है यहाँ पर जो बता रहा है किसको, फ्रीक्वेंसी को, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी, वर्ब की फ्रीक्वेंसी। यहाँ वर्ब है टोल्ड, यानी टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड। तो ही हैज टोल्ड यू ट्वाइस, कितनी बार, 2 बार, बार को बताया कि नहीं, कितनी बार, 2 बार बता रहा है, यानी यही हो जाएगा आप एडवर्ब। और एडवर्ब में कौन सा प्रकार का एडवर्ब होगा, चूंकि बता रहा है कितनी बार, नंबर बता रहा है, इसलिए हो जाएगा आपका क्या, आपका ये निश्चित रूप से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही होगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा अगर देखें, आई हैव नॉट सीन हिम वंस, आई हैव नॉट सीन हिम वंस, अगर इसको देखें तो इसमें भी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जो बता रहा है किसके बारे में, वर्ब के बारे में। और वर्ब की कौन सी कंडीशन को, कैन सी क्वालिटी को, क्वालिटी नहीं, वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो वर्क जो है, यानी जो वर्ब है, जो वर्क है, वो कितनी बार हुआ है, यानी 1 बार हुआ है। कैसे, आई हैव नॉट सीन हिम वंस, यानी 1 बार भी नहीं हुआ है, मतलब 1 टाइम कंडीशन शो कर रहा है। यानी यहाँ जो वर्ब है क्या, सीन, इसके बारे में एक वर्ड है जो बता रहा है वंस, और वो भी नंबर की कंडीशन शो कर रहा है, नंबर बता रहा है। और जब बात हो नंबर की, तो मैंने आपको बताया क्या पासवर्ड है, कितनी बार, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ नंबर। और जब बात की जाए नंबर की, और वो नंबर, वो फ्रीक्वेंसी बता रहा हो किसी वर्ब के बारे में, तो केवल और केवल होगा वो क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर हुआ, तो ये भी हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर बात करें अगले सेंटेंस की, तो माय फ्रेंड कॉल्ड मी अगेन, मेरा मित्र मुझे फिर से बुलाया है। ठीक है, या बुलाया, तो मेरा मित्र मुझे फिर से बुलाया, माय फ्रेंड कॉल्ड मी अगेन। तो यहाँ एक वर्ड है अगेन, मतलब फिर से, यानी भाई नंबर है ना, इसके पहले भी बुलाया होगा, पहला हो गया, हो सकता है दूसरी बार बुलाया हो या तीसरी बार, जो भी रहा हो, लेकिन अगर देखें तो नंबर है यहाँ, मतलब कितनी बार बुलाया। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये भी एक नंबर को शो कर रहा है, यानी ये नंबर है। तो इस तरह से अगर कोई वर्ड आपको बताए जो नंबर हो, या नंबर शो करे, फ्रीक्वेंसी शो करे किसी वर्ब के बारे में, तो हो जाएगा एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब होगा आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ अगेन भी हो जाएगा क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि बता रहे कॉल्ड के बारे में, अगेन बुलाया, फिर से बुलाया, फिर से बुलाया मतलब इसके पहले भी बुलाया, यानी नंबर बता रहा है। और जब नंबर बता रहा है तो यानी इसका मतलब ये भी हो जाएगा आपका क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखें अगला, अगर हम, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहा है, वह हमेशा ट्राई करता है क्या, अपना सबसे अच्छा करने को, या सबसे अच्छा ट्राई करता है। तो देखा जाए ऑलवेज मतलब हमेशा, यानी हर एक बार, ऑलवेज मतलब हमेशा, यानी हर एक बार, चाहे वो पहली बार हो, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी भी बार हो, हमेशा वो क्या करता है, अपना बेस्ट ट्राई करता है। यानी ऑलवेज क्या करता है, ट्राई करता है। ऑलवेज क्या है, ट्राई है। ट्राई क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बारे में अगर बता रहा है ये वर्ड, तो यही होगा एडवर्ब। और कौन से प्रकार का एडवर्ब है, अगर देखें तो बता रहा है फ्रीक्वेंसी,
ऑलवेज मतलब हर बार, तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बता रहा है, नंबर बता रहा है, तो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और अभी एडवर्ब का बहुत सा पार्ट बचा हुआ है, तो मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और चलते हैं। चलते चलते एक फिर से मेरा एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों तक शेयर करिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और कहीं कुछ आपको लगे, कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, जिससे मैं आगे इसको सही कर पाऊँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।